दिया, सोने में कर दिया, कॉपर में कर दिया। अरे सोना कौन खरीदता है रोजाना? आपको करना चाहिए दाल में, चावल में, चीनी में, दूध में। आपने 1 रुपया कम कर दिया दूध के अंदर, बहुत बड़ा तीर मार दिया क्या? कंपनी भी तो बढ़ा देता अपनी मर्जी से। मैंने देखा 6 महीने के अंदर 6 रुपया बढ़ा दिया कंपनी वालों ने। आप तो सरकार हो। अरे हमारा देश जो था ना, पहले जब मुगलों का टाइम थे ना, हमारे देश में तो, भारत देश में दूध फ्री मिलते थे, उसमें तो फ्री मिलते थे। आप तो सरकार, मजबूत सरकार, आप क्यों नहीं दे रहे हो? अंधेरे में मर गए। हाँ, वो मुगलों को याद कर रहे हैं, अंधेरे में मर गए। याद कराऊं? मैंने बोला हो उनके टाइम में, तुम कहते हैं लोग लूट। अरे तुम भी याद कर रहे हो, इसीलिए तो बार बार औरंगजेब का कबर खोदने जाते हो। मुगल अंधेरे में मर गए लालटेन देख देख के। में अब लालटेन को जला रहे हैं बिहार में। अब कम से कम करोड़ों अरबों रुपया चला गया तो लालटेन क्यों जला रहे हो? अच्छा मैडम, ये कह रहा है उन लोगों ने कुछ नहीं करा। लाल किला किसने बनाया? मोदी जी ने। कुतुब मीनार किसने बनाया? मोदी जी ने। ताजमहल किसने बनाया? मोदी जी ने। कितनी करोड़ों अरबों रुपए आ रहा है? ताजमहल बनाया था तो उनके कारीगरों के साथ क्या किया था? ये जनता तो वो भी थी, कारीगर था वो। इतिहास में लिख दिया। बात सुनिए, हाथ काट दिया। हाथ किसका काट दिया? इतिहास में क्या ताजमहल नहीं लिखा गया? ताजमहल अगर इतिहास में लिखा गया तो कारीगरों का वो ये लोग तो कह रहे तेजो महल हो, कभी कभार तोड़ने चले जाते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ तोड़ो ना, तोड़ने क्यों मना, कौन मना कर रहा है? जब मुगलों को पसंद ही नहीं करते उनको चीज पे भी पसंद, वो करो ना, हटाओ ना। बात ये है कि ये जातिवाद, ये सब चीजें जनता को नहीं चाहिए। जनता को चाहिए, जनता को फ्री नहीं चाहिए। जनता को चाहिए जनता का विश्वास जीतने वाला, नेतृत्व करने वाला सही इंसान, जो जनता के दर्द को सही में समझे। अच्छा मैडम, एक बात सुनिए, 20 साल से नीतीश बाबू का सरकार चला रहा है, अभी तक प्लान नहीं हो रहा क्या? प्लान रोक सका? अभी भी ऐसा कोई राज्य का अंदर नहीं है, एक एक रूम के 10-10 आदमी रहते हैं। किस लिए रहते हैं? अगर वह रोजगार मिलता। ये भाई ने बहुत एक अच्छा बात बोला, गुजरात के अंदर कितने एमएलए है, उनका सीट कितना है? कम है। वो बड़े बड़े फैक्ट्री है, हर चीज का फैक्ट्री है। अरे बिहार में भी बनाओ ना, बिहार में भी बनाओ, बिहार को भी 2 रोजगार के दो ना। जब बाहर जा रहे कितने लोग तो सऊदी में कर रहा है, दुबई में नौकरी कर रहा है, क्यों जाता? बीवी बच्चों को छोड़, मजबूरी में पेट पालना होगा। अगर मुझे अच्छा रोजगार मिल जाएगा मैं बाहर जाऊंगा। मैडम आपने सब कुछ दे रहे हो, कह रहे हो सब कुछ कर रहे हो, भाई आप हुआ बड़े बड़े फैक्ट्री बनाओ ना। बार बार आप जुमलाबाजी क्यों कर रहे हो? बिहार रोक नहीं पा रहे हो? बिहार में अभी 10,000 रुपए महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट हुई है कि रोजगार के लिए 10,000 रुपए पर महिला को दिया जाएगा। ये बिहार में रोजगार देने की मुहिम सही है एक आम जनता के नाते? ये तो लोन दिया मैडम, 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिया है, इस पे सरकार ब्याज वसूल करेगी। ये कोई एहसान नहीं किया है, या कोई यहाँ पे एक तरह से सब्सिडी तो दी है ना? सब्सिडी भी तो है उसमें। क्या सब्सिडी है? सब्सिडी क्या है वहाँ पे? अगर ये देना ही था सब्सिडी और यही लोन देना था आपने, तो 10 साल पहले दे देते, 15 साल पहले दे देते, 20 साल पहले दे देते। 20 साल से आपकी सरकार है, आपको याद नहीं आया? आपको याद महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, कि महिलाओं के हम सशक्तिकरण की बात लोकसभा में करते हैं, राज्यसभा में करते हैं। कल को देश की महिलाएं जब हम वोट मांगने जाए तो हमारे मुंह पे जूतियां ना मारे, इसलिए क्योंकि देश के लोगों ने इनको 400 पार के नारे से धकेल के पीछे 240 पे कर दिया। इसलिए मोदी को अपनी औकात समझ में आ गई, मोदी को अपनी राजनीति की औकात समझ में आ गई कि अगर मैंने महिलाओं को आगे नहीं किया, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी इतना डरपोक प्रधानमंत्री है कि महिलाओं के पीछे छुपता है हमेशा। ये कहते थे हमेशा, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया, मैंने बीवी छोड़ दी। किसके लिए छोड़ा भाई? भारत के लिए, भारत के लिए छोड़ा, भारत देश के लिए। और कहते हैं हर महीने के चौथे इतवार को जब मन की बात करते हैं कि पूरा भारतवर्ष मेरा परिवारजन है। अगर पूरा भारतवर्ष मोदी का परिवारजन है, तो जब पहलगाम के अंदर हमारे 26 परिवारों की, बहन बेटियों की मांग का सिंदूर वो पाकिस्तानी आतंकवादी उजाड़ कर चले गए, जिनको भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने देश को बताया कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उनके साथ मैच खेलना, क्या मोदी की रगों में खून बह रहा है? मैं मानता हूं कि मोदी ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, समाज छोड़ा, गुजरात छोड़ा, अपनी बीवी भी छोड़ी,
लेकिन पाकिस्तान के लिए छोड़ी, क्योंकि मोदी की नसों में गरम सिंदूर नहीं बहता, मोदी की नसों में पाकिस्तान का प्रेम बहता है। पाकिस्तान का प्रेम बहता है तो स्ट्राइक क्यों करके आए? 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। इसीलिए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला, इसीलिए पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेला। अगर मेरा देश का कोई ऐसा सच्चा देशभक्त, राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी प्रधानमंत्री देश की सत्ता पर बैठा होता, जिसके रगों में गरम सिंदूर बहता, जब माताओं बहनों की आत्मरक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध होता, प्रतिबद्ध होता, और वो कहता कि मेरे देश की माताओं बहनों की सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं है, मैं नहीं खेलूंगा मैच। क्योंकि ये भारत की वो जनता है कि जब भारत फाइनल के अंदर, चाहे एशिया का वर्ल्ड कप हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, जब मैच हार के आती थी ना फाइनल में इंडिया की टीम, भारत की टीम, तब अंतर्राज्यीय बस अड्डे पे हम फूल माला पहना के उनका स्वागत करते थे अपनी टीम का, कि ठीक है आप फाइनल तक तो पहुंचे। ये है भारत की जनता। आज भारत की जनता के आपने कितनी चोट पहुंचाई है उनकी जनभावनाओं को। और मैंने कई बार बोला कि मैच मत कराइए, हमारे क्रिकेट के पॉइंट गिरते हैं, गिरने दीजिए, आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन भारत की साख गिरती है विश्व के अंदर कि जब भारत सरकार ही ये कहती है कि आतंकवादी पाकिस्तानी थे जो पहलगाम में आए थे, तो पूरे विश्व को क्या मुंह दिखाओगे कि उन पाकिस्तानी आतंकवादी देश के साथ आप मैच खेल खुश हो रहे हो। जब एशिया कप जीता तो ट्रॉफी कहाँ ली हमारे लोगों ने उनके हाथ से? ट्रॉफी तो नहीं ली ना। बताइए जी क्यों खेला गया? अरे इन्हें तो कुछ नहीं पता आई सब में। इन्हें तो मतलब पाकिस्तान से, हमारी क्या पाकिस्तान से दुश्मनी है? हमारी आतंकवाद से दुश्मनी है। पाकिस्तान से हमारी दुश्मनाई है क्या? हमारी दुश्मनाई नहीं है पाकिस्तान से, हमारी दुश्मनाई आतंकवाद से है। हम आतंकवाद को कैसे भी खत्म कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है उससे युद्ध करके खत्म कर सकते हैं। कुश्ती में, मल्ल युद्ध में कर सकते हैं, कुश्ती में कर सकते हैं, मैच के द्वारा कर सकते हैं। इन्हें पता क्या है? इन्हें तो ये, अरे इन्हें तो ये है, मेरी बात सुनो। अरे नहीं, उनका भावनाओं को समझने का है। यदि हमने अभी क्रिकेट में भी जीता और हमारे क्रिकेटर्स इस तरह से जवाब दिए कि अवार्ड लेने से मना किए, सिर के ऊपर कितना प्रेशर था ये भी है ध्यान। खिलाड़ी भी एक तरह से हीरो होते हैं और उन्होंने उस अवार्ड को नकारा। ठीक है ना, एक क्रिकेटर और क्या कर सकता है? इतना बड़ा जूता मारा। मोदी जी ने अपने तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करी ही, उनको परास्त किया ही, तो हो गई ना। अब अगर नहीं हुआ होता तो क्या मुंह रह जाता? अगर नहीं जीते होते पाकिस्तान से, एशिया कप आगे नहीं बढ़े होते, पाकिस्तान से नहीं जीते होते, तो फिर क्या जवाब होता? तो ये वो लोग हैं जो देश की अस्मिता को गिरवी रख के भी आतंकवादी देशों के साथ अपना समझौता, व्यापार संधि करने को तैयार हैं। जिस प्रधानमंत्री ने एक नहर का पानी, एक नदी का पानी रोक दिया कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता, क्योंकि आतंकवादी देश में आतंकवादी हमला किया, हमारी बहन बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, और ट्वीट करता है प्रधानमंत्री, ऐसा निर्लज्ज प्रधानमंत्री देश की आजादी के बाद और देश के गुलामी के बाद आज भी ट्वीट करता है कि क्रिकेट की मैदान को ऑपरेशन सिंदूर बता दिया। तो क्या जो आपने हमला किया वो भी एक गेम था क्या? आप क्या प्रधानमंत्री? अरे हम बोलेंगे प्रधानमंत्री हमने चुना है, तो आसमान से टपक के नहीं आ गया, धरती फाड़ के नहीं आ गया। वो कोई सीता नहीं है कि धरती फाड़ के समा गई, यार धरती फाड़ के पैदा हो गई। हम ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री से हम खुलेआम बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संजय चौहान खुलेआम आंखों में आंखें डालकर, कैमरे में आंखें डालकर पूछ रहे हैं, क्या आपने पाकिस्तान के साथ मैच क्रिकेट का क्यों खेला? क्योंकि आपने देश को ये बताया था कि पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी आए थे वो पाकिस्तानी थे। अगर वो आतंकवादी पाकिस्तानी थे तो उस आतंकवादियों के साथ आपने मैच क्यों खेला? ये बताइए। खेल है ना, खेल है तो खेल है वो। ये